परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतलोक से चल कर के इस काल के लोक में आते हैं, जहाँ पर हम सब प्राणी एक कारागार की तरह बंद हैं। हम सभी काल की जेल में हैं और यहाँ पर हमें कोई सुख नहीं है। परमात्मा क्या कहते हैं? झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। पतझड़ आवत देख कर ये बन रोवे मन माही, जो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने, कबीर परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के इस काल के जाल को समझाया है। इस काल के जाल को ना ब्रह्मा जी समझ सके, ना विष्णु जी समझ सके, ना शिव जी समझ सके, और तो समझेंगे कौन? जिनको हम ऋषि महर्षि कहते हैं, वो तो बहुत बाल बुद्धि के व्यक्ति थे। तत्व ज्ञान से ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपरिचित हैं, तो ब्रह्मा, ये जितने भी ऋषि महर्षि थे ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक ही सीमित थे। ये हट करके फिर एक निराकार ब्रह्म को भी साथ की साथ पैरेलल समझा करते थे। कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जो प्रत्यक्ष नहीं होती और सब कार्य कर रही है, तो उसको वो पूर्ण निर्णायक तरीके से नहीं समझ सके। इस काल के जाल को आकर के परमात्मा समझाते हैं। क्या बताते हैं? कि काल को, इस ब्रह्म को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, ज्योति निरंजन को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। जीव नहीं मरता, लेकिन उस जीव के ऊपर जो ये कवर चढ़ा रखा है, ये खोल चढ़ा दिया 5 तत्वों का, इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर इस स्थूल शरीर के माध्यम से कुछ ऐसी वासनाएं संचित हो जाती हैं, उसमें डिपॉजिट हो जाती हैं, और वो गंध, वो मैल उस सूक्ष्म शरीर, मानव शरीरधारी प्राणी के सूक्ष्म शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर एक और शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर, उसके अंदर समा जाते हैं। उनको निकालने के लिए, उस गंध को निकालने के लिए, अपने आहार के लिए उस काल बलि ने, भगवान काल ने, ब्रह्म ने, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। और अर्जुन भी देख रहा है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो। देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश भी साथ ही होते हैं, और इन ऋषियों को भी खा रहे हो, इन सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आप ही के गुणगान सुन अच्छे स्तोत्रों के माध्यम से मंगल हो, बख्श दो, ऐसी रट लगा रहे हैं।
तो वो कहता है वो काल है ये, उसको 1 लाख जीव खाने का सराप लगा हुआ है, साप लगा है। वो उन सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सारे जीवन में ये प्राणी ग्रहण करता है, जैसे खट्टा मीठा खा के, और आप देखते हो व्यसन करने को ज़्यादा दिल चाहता, मन चाहता है। मन ये काल है, काल का ही ये समझो नाना रूप बनकर के ये काल ही हमारे अंदर मन रूप में विद्यमान रहता है। और ये बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चरस और ये नाना प्रकार के और कबाड़, मीठे खट्टे पदार्थ बना के खाना, ये मन की ही खुराक, मन की ही चाह है। और इससे जो हमारे अंदर शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर में जो नाना प्रकार की वासनाएं डिपॉजिट होती हैं, उनको तपतशिला एक बहुत गर्म टुकड़ी है पत्थर की, बहुत अच्छी बनाई हुई है, और वह सबते प्रज्वलित रहती है, गर्म रहती है, बहुत हॉट होती है। उसके ऊपर 1 लाख प्राणियों को डाल देता है, जो यहाँ से इस स्थूल शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वो मर गया। और वहाँ फिर वो उस तपतशिला के ऊपर ऐसे भूनते हैं, ऐसे चटक मटक होते हैं जैसे बुगड़े बुनिया करें, खील भूनते हैं, ऐसे वो प्राणी वहाँ उछल उछल के गिरते हैं, फिर ऊपर फिर गिरते हैं, फिर उथल पुथल के उनका पूरा गंध निकाल लेता है। फिर ये अचेत हो जाते हैं प्राणी उस पीड़ा के कारण। उस कुछ समय के उपरांत उसका सीमित समय है, उसके बाद वो वहाँ से ऊपर आकाश में उड़ा दिए जाते हैं। रास्ते में ये फिर कुछ होश में आ जाते हैं और फिर धर्मराज के पास जाकर के अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब मुझे कहाँ जाना है, गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूअर बनना है, या कहीं मनुष्य का शरीर भी अभी शेष रहता है। तो ये कहते हैं इस काल ने एक सुनियोजित जाल बना रखा है। इसको पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ने आके समझाया है। क्या बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है, ज्यों कीड़ी का नाल। चींटियों का आपने देखा होगा, लाइन लग जाती है, उसमें कई हजारों की संख्या में इधर भाग रही हैं, कई हजारों की संख्या में वापस आ रही हैं। परमात्मा अपनी अमृतवाणी के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि यहाँ इन प्राणियों का आना और जाना, यानी मृत्यु और जीवन, इस कीड़ी के नाल की तरह प्रतिदिन जारी रहता है, चलता रहता है। अब यहाँ हम खुशी मनाते हैं कि पुत्र हो गया, पुत्र के होने पर थाली बजाई जाती है, और पुत्री हो जाती है तो नाक चढ़ाई जाती है। ये हमारा एक ऐसा रूढ़िवादिता बना दी नकली गुरुओं ने। कहते हैं पुत्र के बिना मोक्ष नहीं होता, पुत्र के बगैर मुक्ति नहीं होती। क्यों? कहते फिर वो श्राद्ध निकाल लगा ना बेटा, फिर श्राद्धों से मुक्ति बताते हैं। ये अंतिम संस्कार करेगा बेटा, बुढ़ा करेगा। तो इस तरह की नकली सांग में, नकली एक व्यर्थ की साधनाओं और रीति रिवाजों में इस मानव को भ्रमित कर दिया इन नकली गुरुओं ने। जबकि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा अध्यात्म ज्ञान के होने के पश्चात, तो हम फिर कुछ और ही विचार करते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि पुत्र उत्पन्न हुआ तो खुशी मनाई, और राजा लोग तो बैंड बाजे बजा करके अपनी खुशी प्रकट करते हैं, और गरीब आदमी, जनता, साधारण जनता बेटा उन पे एक थाली लेके और उसको डंडों के साथ टनाटन करती है, खुशी मनाती है बड़ी जोर की। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं यहाँ क्या की खुशी मना रहे हो? आज पुत्र हुआ, 5 वर्ष का होकर एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ओए होए होए।
बेटा उत्पन्न हुआ, पिताजी की मृत्यु होगी, किसी की बेटी मर गई, किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, हाहाकार मचा हुआ है। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं ये क्या कि किस उद्देश्य से, किस आधार से तुम खुशी मना रहे हो। इसलिए मना रहे हो क्योंकि तो आपको इसके एंड का ज्ञान नहीं, इससे सारे जो घटनाक्रम के अंत का तुझे ज्ञान नहीं।